अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास यूनिट नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी, टॉपिक मैथ एनर्जी इक्वेशन। E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये हमारे पास आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन है। E हमारे पास मैथ एनर्जी इक्वेशन का, ये हमारे पास E एनर्जी, M मैथ और C हमारे पास क्या स्पीड ऑफ लाइट, जो किसके इक्वल होते हैं 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यू हमने याद करनी है जो कि न्यूमेरिकल में यूज़ होती है। अब आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड द इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था कि इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर एंड एनर्जी को, मीन मादा और एनर्जी को, ठीक है। उसके आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग क्या है कि जब किसी भी बॉडी का मास लॉस होता है तो हमारे पास लॉट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो हमें कैसे, ये हमारे पास कब होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस में। न्यूक्लियर रिएक्शंस हमने देखा है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस जब होते हैं तो हमारे पास लॉट ऑफ एनर्जी आती है, हम उनसे एनर्जी गेन करते हैं किसी भी बॉडी के मास के लॉस के नतीजे में, ठीक है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैटर है उससे हम अमाउंट ऑफ एनर्जी हासिल कर सकते हैं। मैटर हम किसे कहते हैं कि हाईली कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, मैटर है हमारे पास। अब उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो एनर्जी हम हासिल करते हैं और उसके दौरान जो प्रोसेस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो हमारी E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर इस इक्वेशन पे बेस करता है। उसके अलावा हमारा सन्स एनर्जी जो हमारे अर्थ तक आती है स्मॉल फ्रैक्शन में, अर्थ पे आती है, वो भी हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी फ्राम फॉसिल फ्यूल्स। अब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग हाउसेस में यूज़ करते हैं, ऑफिस में, स्कूल्स में, फैक्ट्रीज़ में, बिजनेस सेंटर्स में, फार्म्स में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे घर में जितनी भी चीज़ें हैं वो किससे चल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था पहले कि फॉसिल फ्यूल से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाते हैं। ऑयल, गैस, कोल, फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास क्या है, ऑयल, गैस और कोल, इनके थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं। उसके अलावा हम थर्मल पावर स्टेशन, अब हम लोग ने इसके थ्रू कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं, जब हम फॉसिल फ्यूल्स को थर्मल पावर स्टेशन में बर्न करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है थर्मल पावर स्टेशन में, इसको फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने के नतीजे में। अब हम कोल को डिस्कस करते हैं कि कैसे कोल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाई जाती है। अब सबसे पहले जो केमिकल एनर्जी है फॉसिल फ्यूल्स में यूज़ होती है, ये इसे हम क्या कहेंगे, इनपुट, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और लास्ट पे जो हमें मिलता है वो हमारे पास क्या होता है, आउटपुट, यानी हमारा हासिल। ये इनपुट केमिकल एनर्जी क्या होती है, फॉसिल फ्यूल्स में स्टोर होती है। अब जब केमिकल रिएक्शंस होंगे तो क्या होगी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में। वो हीट एनर्जी हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, वो हीट एनर्जी इज़ यूज टू प्रोड्यूस हाई प्रेशर स्टीम इन अ बॉयलर। वो बॉयलर में हाई प्रेशर प्रोड्यूस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, बर्निंग प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि जो हीट एनर्जी है, चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब वो जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर जो थी वो हमारे पास किस में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टीम इज यूज टू टर्न अ टरबाइन। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वो टरबाइन को टर्न करने में यूज़ होगी। उसके बाद हमारे पास वो ट्रांसफ़र होगी मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी जो टरबाइन से ले रहे हैं हम, वो किस में यूज़ होगी, इलेक्ट्रिक जनरेटर को रन करवाने के लिए यूज़ करेंगे। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो हमारा आउटपुट होगा कि मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो हमारे पास क्या आएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। वो हमारे क्या होगा, आउटपुट होगा जो इलेक्ट्रिक जनरेटर से आया है। पहले हमारे पास केमिकल एनर्जी थी, जब हमने रिएक्शन किए तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई बर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। वो हीट एनर्जी हमारे पास क्या थी, उसके थ्रू हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आई जो मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई। काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने के बाद वो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी किसमें, इलेक्ट्रिक जनरेटर में चेंज हो गई। वो मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होने के बाद हमारे पास उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई जो हमारा आउटपुट था। ये हमारे पास क्या है, कोल का प्रोसेस। हम कह रहे हैं कि सेवरल एनर्जी कन्वर्शन प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाने के लिए हमारे पास ये सेवरल प्रोसेस थे, एनर्जी प्रोसेस जो हो रहे थे, और उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल से हम हासिल करते हैं। तो ये हमारे पास कोल का था, ठीक है, डायग्राम। ये दोनों टॉपिक आपने याद करनी है, मैथ एनर्जी इक्वेशन की और इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। थैंक यू क्लास।